और फिर औलाद की निस्बत देखें, रसूल ने कैद नहीं लगाई है, औलाद। अब औलाद में ये तो अपने घरों में भी होता है मर्तबे का फर्क, कोई ज़्यादा मर्तबे का हामिल होता है, कोई कम मर्तबे का हामिल होता है। अब मुझे बताइए कि हुसैन से ज़्यादा मर्तबे का हामिल कौन होगा? रसूल की ज़ात। इरशाद फरमाइए कि जिसने मेरी या मेरी औलाद में किसी एक की ज़ात। अब दूसरी हदीस सुन लिया आप, ये आपके इस बाते ईमान की दलील है। क़ालल मासूम अरादल्लाहु बिही खैरा फयक़्ज़िफ़ल्लाहु फ़ी क़ल्बिही महब्बतुल हुसैन व ज़ियारतिही। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से खैर चाहता है, कोई अच्छाई चाहता है, फयक़्ज़िफ़ल्लाहु फ़ी क़ल्बिही, तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत हुसैन डाल देता है, मोहब्बत हुसैन दाखिल कर देता है। और खाली मोहब्बत हुसैन नहीं, फिर मोहब्बतुल हुसैन वो ज़ियारत ही, मोहब्बत के साथ साथ उसके दिल में ये जोश और ये वलवला उभरता रहता है कि मौला की ज़ियारत मुझको कब नसीब होगी। यहाँ आना इस बात की दलील है कि आपके ईमान को अल्लाह ने साबित कर दिया कि आप नाक़िसुल ईमान नहीं है, कामिलुल ईमान है। इसलिए कि दिल में हुसैन की मोहब्बत थी, तो हुसैन की मोहब्बत का जवाब ये है कि हम हुसैन आपकी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। खुदा आपकी ज़ियारत को कबूल करे। और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी अज़मत है, बड़ा मर्तबा है। हम और आप ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम का इदराक नहीं कर सकते, दर्क नहीं कर सकते। क्या फजीलत है! अरे हम हैं, फरिश्ते दर्क नहीं कर सकते ज़ियारत हुसैन की फजीलत क्या है। हर रोज 70,000 फरिश्ते अल्लाह से इज़्न लेते हैं ज़ियारत हुसैन करने के लिए। हर रोज 70,000 फरिश्ते आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। अब आप सरजमीने करबला पे कदम भी रखना तो संभाल के रखना, आपके बराबर में कोई फरिश्ता ना हो। 2400 घंटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए अक़दस से लिपटे हुए फरिश्ते रहते हैं, फरिश्ते गिरिया करते हैं, फरिश्ते ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत का अजर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बाज़ रिवायात में है, बाज़ हादीस में है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसा फेल है, ऐसा अम्र है ज़ियारत इमाम हुसैन, गोया कि आपने रसूल इस्लाम के साथ 70 या 90 हज कर लिए हों, 70 या 90 हज। और अज़ीज़ान गिरामी रिवायत गवाह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सदरे रसूल पर लेटे हुए थे और आयशा, बीबी आयशा मौजूद थी। पूछ लिया कि आप हुसैन से इस दर्जा मोहब्बत करते हैं, इस कदर मोहब्बत करते हैं? रसूल ने फरमाया कि जिसने भी हुसैन की ज़ियारत की, खुद राविया है, उसको एक हज का सवाब मिलेगा। और एक हज का सवाब ऐसा हज
आयशा ने ताज्जुब से पूछा, एक हाथ? रसूल ने कहा 2 हाथ। आयशा ने पूछा 2 हाथ? रसूल ने कहा 3 हाथ। मुख्तसर करता चलूं कि आयशा पूछती जा रही है, रसूल अदद बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि रसूल ने 90 हज कह दिए कि जिसने हुसैन की ज़ियारत की गोया उसने ऐसा किया कि जैसे उसने मेरे साथ 90 हज अंजाम दिए हों रसूल के साथ। और इतना सुन के आयशा खामोश हो गई। रसूल को कहना पड़ गया, आयशा का तुम खामोश ना होती और तुम पूछती रहती कि इतने हज, तो मैं अदद के एतबार से उतना ही इजाफा करता चला जाता। हुसैन की ज़ियारत, हुसैन की अजमत, हुसैन की ज़ियारत की अजमत बहुत बुलंद है। किताबों का मुतालिया करिए। आमश कूफी, ये कूफी में रहता था। इसका एक दोस्त हुआ करता था सुन्नी। हर रोज, हर हफ्ते उसके पास बैठा करता था, बातचीत करता था, वक्त अच्छा गुजर जाता था। एक दिन जो बैठा ये तो शबे जुमा थी, शबे जुमा थी। इसे पता था कि आज शबे जुमा है। अपने घर को चलने लगा। चलते चलते आमश ने अपने पड़ोसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या नजरिया है ज़ियारत हुसैन अलैहिस्सलाम की? उसने फौरन कह दिया, ज़ियारतुल हुसैन बिदअतुन, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ज़ियारत हुसैन एक बिदअत है और हर बिदअती जो है वो जहन्नम में चला जाएगा। आमशी आग बबूला हो गए जब उन्होंने ये अल्फाज उसके सुने। खुद तो उठ के चला गया, मगर ये कल्प कर लिया कि सुबह को आके इसे रसूल की हदीस से सुना और इसे साबित करूँगा ज़ियारत हुसैन की अहमियत क्या है, अजमत क्या है। तो चला गया। सुबह को आया, तब कोई बात नहीं आई। तो बीवी ने अंदर से जवाब दिया कि जब तुम गए थे, तुम्हारे जाने के 1, 1.5 या 2 घंटे बाद जो है वो तो करबला चले गए। करबला चले गए। रात तो बिदअत कह रहा था, ये अभी अभी करबला कैसे चला गया? कूफे से करबला आके देखा कि पड़ोसी जरिए इमाम हुसैन से लिपट कर रो रहा, गिड़गिड़ा कर रो रहा। आमश ने कहा क्या बात है भाई, कल तो तुम ये कह रहे थे, आज तुम जरी से लिपटे हुए हो। कहने लगा आमश अब ज्यादा शर्मिंदा ना हो। आमश ये गलती मैं आज ही नहीं, इससे पहले ना मालूम कितनी मर्तबा कर चुका हूँ। आमश अब शर्मिंदा ना करो। आमश ने कहा नहीं, तुम्हें बात बतानी होगी। जब ज्यादा इसरार किया आमश ने तो पड़ोसी कहने लगा, आमश सुनो, तुम्हें मैंने कह दिया बिदअत है, तुम तो चले गए। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिस्तरे ख्वाब पर चला गया, आंख लग गई, नींद आ गई। आलमे रोया में ख्वाब में देखा कुछ अमारियां उतर रही, जवाहरात से वो अमारियां मुरस्सा हैं, उनके साथ खादिमीन हैं। मैंने पूछा कि ये हमारी किसकी है? बताया गया कि ये हमारी रसूल इस्लाम की है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की है। दूसरी हमारी उतरी, पूछा ये किसकी है? कहा ये हसन मुश्तबा की है। और हमारी उतरी का ये किसकी है? कहा ये अली इब्न अबी तालिब की है। कहा मर्दों की हमारियां उतरी तो फिर मैंने दूसरी हमारियां देखी जो पर्दे से ढकी हुई थी। मैंने पूछा ये हमारी किसकी है? कहा ये खदीजतुल कुबरा की है। दूसरी हमारी उतरी, उसमें कोई खातून थी। मैंने पूछा ये हमारी किसकी है? कहा ये हमारी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है। और उस
महामारी से कुछ रुपये गिर रहे हैं, कुछ पेपर गिर रहे हैं, कुछ पर्चे भेजे जा रहे हैं, जिनको चाहने वाले लपक के ले रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था कि उन ज़ायरीन हुसैन के लिए निजात है, उन अफराद के लिए निजात है जो हुसैन की ज़ियारत करते हैं। वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। उनकी जिम्मेदार हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा है। वो बयान करता है, आमाश मैंने आगे बढ़कर तुम्हारी शहजादी से एक रुका तलब किया। अरे अंदर से आवाज आई, तू तो मेरे बच्चे की ज़ियारत को बिदअत समझता है, फिर तेरे लिए कैसे अमाननामा। बस उस ख्वाब के देखने के बाद फिर मैं अपने घर में नहीं रुका। आमद मेरे लिए दुआ कर, मैं गुनाहगार हूँ। मैं हुसैन की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करने आया हूँ। हुसैन से कहो कि मुझे बख्श दे। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी अज़मत है, बड़ी अज़मत है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसकी मर्तबा, इसकी अज़मत आप नहीं समझ पाएंगे। आप सारे हज़रात से जनाबे पाक के हरम में बैठ के एक गवाही लेना चाहता हूँ। वो गवाही जरूर दीजिएगा। आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान से आ रहे हैं, ज़ायरीन हैं। मुझे बताइए, रास्ते में कोई परेशानी हुई है आप लोगों को? किसी मशक्कत का सामना हुआ है? कहीं खाने को नहीं मिला है? कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिला है? आपके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, क्या इसको तमाचे मारे गए हैं? अरे हुसैन के बच्चे इसी सरजमीन में करबला आपको कोई वंदना नहीं सिवाय अरे हुसैन के। अल्लाह की दोनों को आबाद रखे, अल्लाह के बच्चों को आबाद रखे। मुझे बताइए, मगर हुसैन की दुनिया से गए, हुसैन की बच्ची के तमाचे लगाए गए, ताज़ियाने लगाए गए। और एक बात और याद रखिएगा, कोई इस फिक्र में न रहे कि हमने ज़ियारत हुसैन की है और उसमें इतना मबलग़ खर्च कर दिया, इतने पैसे खर्च कर दिए, लाखों पैसे खर्च करके आए हैं। एक बात बता दूं, ये पैसे कभी से कभी नहीं मिलते आपको, ये भी हुसैन ने दिए हैं। मैंने हजारों लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है जो बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े सर्वतमंद हैं, लेकिन ज़ियारत हुसैन नसीब नहीं हुई। ज़ियारत उसी को नसीब हुई है जिसको हुसैन ने बुला लिया है। उसी को ज़ियारत नसीब हुई है। और एक चीज और बता दूं, हुसैन या औलादे हुसैन, अली या औलादे अली, कभी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते हैं, कभी भी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते हैं। शबे जुमा गुजर गई, आप लोग थके हुए थे। मैंने कहा था कि ज़ियारत जरूर पड़िएगा, ज़ियारत आशूरा, थके हुए थे आप। लेकिन आज आइंदा अगर कभी आपको शबे जुमा करबला मोहल्ला में नसीब हो तो मैं ये वाक़या पढ़ रहा हूँ जो हकीकी वाक़या है, और आगे से एहतमाम रखिएगा अपने घरों में भी। ईरान में एक जगह है माजिंदरान, वहाँ मुल्ला अब्बास रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे। मुल्ला अब्बास का काम भी यही था जो हम लोग करते हैं, ग्रुप बनाकर करबला मोहल्ला लेकर आते थे। अब हम प्लेन से आते हैं, उनके जमाने में लोग पैदल आते थे। मुल्ला अब्बास का कायदा था, माजिंदरान
माजंदारान से लोगों को जमा करता था और पैदल करबला मोहल्ला पहुंचता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुल्ला अब्बास की वालिदा बीमार हो गई। जो साथी रोजमर्रा जो हमेशा उनके साथ आने वाले थे, उन्होंने मुल्ला अब्बास से आके पूछा, मुल्ला अब्बास क्या इस साल करबला मोहल्ला जाने का इरादा नहीं है अरबईन पे? कहा देखो मियां, ज़ियारत है मुस्तहब, माँ की खिदमत है वाजिब, मैं माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। साथियों ने कहा मुल्ला अब्बास अच्छे से अच्छे तबीब को दिखाएंगे, दुआएं करेंगे और लोगों से भी दुआएं कराएंगे, अगर शिफा मिल गई तब तो चलोगे? कहा हाँ जरूर चलूंगा। लीजिए, सब में दुआएं होने लगी। एक से बेहतरीन तबीब आ गया। जो माँ साल भर से शिफा याद नहीं हो रही थी, वो माँ 2 हफ्तों के अंदर अंदर ऐसे चल रही थी कि जैसे कोई जवान औरत चलती। साथियों ने कहा मुल्ला अब्बास चलोगे? कहा हाँ चलोगे। छोटा सा काफिला तैयार, माजंदारान से चले, पापयादा है, करबला पहुंचे। ये आलीशान होटलें नहीं थी। आप जरा माजी पढ़ें, किताबों में मौजूद है। खुशकिस्मत है हम कि बेहतरीन होटलें मिलती हैं। एक रंग का नहीं, 4-4, 5-5 रंग के खाने मिलते हैं, वो भी सरजमीने करबला पर। गोश्त खाते हैं यहाँ चबा चबा कर। मुझे बताओ, हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी कि मेरे बच्चों को पानी नहीं मिला। मेरे चाहने वाले दावा कर रहे हैं हम साहिबे हुसैन हैं, गोश्त मुट्ठी भर भर के खाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि अगर यहाँ आए, ज़ियारत नसीब हो तो कुछ लेके जाइए, अच्छाइयाँ लेके जाइए, बुराइयाँ छोड़ के जाइए। करना हमारा काम है, मदद करना हुसैन का काम है। मुल्ला अब्बास यहाँ पहुंचे तो आपको मालूम है शबे जुमा थी, शबे जुमा। मुल्ला अब्बास पाप याद कितने दिन लगे होंगे आने में। तो मुल्ला अब्बास चुके वाकिफ था फज़ाइल ज़ियारत इमाम हुसैन से, तो साथियों से कहने लगा मुल्ला अब्बास देखो आज शबे जुमा है, जहां तुमने इतना साथ दिया है इतना साथ और दे दो कि सोना मत, लेटना मत, ठंडा पानी, उसने ज़ियारत हुसैन करो। शबे जुमा है, ज़ियारत करने के लिए जाऊंगा, तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। पूरे का पूरा काफिला तैयार हुआ, नहाया, गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद हरम इमाम हुसैन में आए तो रोते पीटते आए, हुसैन भूखे दुनिया से चले गए, प्यासे दुनिया से चले गए। हुसैन काश हम होते तो आप प्यासे दुनिया से न जाते। आए, छोटी सी मजलिस पड़ी मदा खाने की। जब चलने लगे तो साथी बोले मुल्ला अब्बास मजलिस भी हो गई, फज़ाइल भी पढ़े, मसाइल भी पढ़े। मुल्ला अब्बास मगर एक नोहा ना पढ़ सके। मुल्ला अब्बास तुम नोहा पढ़ते हो माजंदारान में, एक छोटा सा नोहा पढ़ो। मुल्ला अब्बास ने कहा नोहा मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ूंगा, हुसैन की मर्जी से पढ़ूंगा। डायरी को रख दिया गया, खुद ब खुद डायरी खुली। जब डायरी खुली तो उसमें लिखा हुआ था नौहे अली अकबर। जैसे ही उठा मुल्ला अब्बास ने डायरी उठाई, नौहे अली अकबर पढ़ा। जवानों ने मातम किया, किलिया किया। नौहा पढ़ने के बाद मुल्ला अब्बास साथियों को लेके चले गए, जहाँ कयाम किया था वहाँ पहुँचे। मुल्ला अब्बास बयान करते हैं अभी चंद लम्हे नहीं गुजरे थे कि किसी ने तक़्कुल बात किया। मैंने पूछा तो जवाब मिला, अना कासिल हुसैन
काशी चला गया। कुछ देर के बाद मुल्ला अब्बास बयान करते हैं कि दरवाजे में एक नूर साते हुआ, एक नूर दाखिल हुआ। मैं समझ गया कि कोई और नहीं है, ये हुसैन की जात है। मैंने अपने आप को हुसैन के कदमों पर गिराया। हुसैन ने मुझे दोनों हाथों से उठाया, सीने से लगाया। या मुल्ला अब्बास, हमारा सलाम हो। और उसके बाद बैठने के बाद हर एक की खैरियत पूछी, हर एक की खैरियत पूछी, वहाँ जिंदरान वालों की खैरियत पूछी, हत्ता जो उसकी खैरियत पूछी कि जिस इमाम बाड़े में मजलिसें होती थी और हुसैन के अदादार था जो मजलिस नहीं सुनता था, हुसैन के अदादारों के जूते उठा कर रखता था, कहा उसको हमारा सलाम कहना। और अजीजाने गिरामी, उसके बाद मौला ने कहा, ए मुल्ला अब्बास, अब कभी यहाँ आना हो और शबे जुमा हो, इतना कहते थे और गश्बे पड़ जाते थे। जब 3-4 मरतबा ऐसा हुआ, मुल्ला अब्बास बयान कहते हैं कि मैंने कहा मौला आपको की माँ के हक की कसम, अरे बयान तो करिए, आपको गश्बे जा रहे हैं। मैंने कोई रिवायत गलत पढ़ दी, कोई जुमला गलत पढ़ दिया, कोई हर्फ गलत पढ़ लिया। कहा मुल्ला अब्बास तूने कुछ गलत नहीं पढ़ा, लेकिन अब रवाना हो और शबे जुमा हो तो अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़ना। कहा मौला क्यों? कहा तू तो पढ़कर चला आया। तेरी बहन जाएगा सबको गश्बे